अब हम लोग पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर क्या होता है? ऐसा वेरिएबल होता है कि वो किसी और वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। डिक्लेरेशन जानते हैं कैसे डिक्लेयर किया जाता है? यू डिक्लेयर ए पॉइंटर वेरिएबल यूजिंग एन स्ट्रिंग बिफोर द वेरिएबल नेम। आपको पॉइंटर बनाने के लिए आपको वेरिएबल नेम पे पहले स्ट्रिंग यानी स्टार का सिंबल लगाना पड़ता है, जिसे जिस टाइप का डाटा टाइप है वो डाटा टाइप लिखे फिर स्टार का सिंबल लगा दे, स्पेस देकर वेरिएबल का नाम लिख दे। या एक और मेथड है, डाटा टाइप लिखे स्पेस दे फिर स्ट्रिंग का सिंबल लगा फिर वेरिएबल का नाम दे दे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में दो वेरिएबल बनाया गया है। पहले डाटा टाइप इंटीजर लिखा गया, स्ट्रिंग का सिंबल और पॉइंटर का नाम पीटीआर दिया गया। या ऐसे बना सकते हैं इंट स्ट्रिंग फिर वेरिएबल का नाम जो कि पीटीआर है। अब इसको इनिशियलाइज कैसे किया जाता है? पॉइंटर को जानते हैं। पॉइंटर शुड बी इनिशियलाइज विद द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल बिफोर दे कैन बी यूज। पॉइंटर को इनिशियलाइज करने के लिए किसी और वेरिएबल का एड्रेस हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। जो पॉइंटर बनाने से पहले एक और वेरिएबल पहले बनाएंगे। दिस इज टाइपिकली डन यूजिंग द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। उसको बनाने के लिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा देंगे। जैसे इंट x बराबर 10 लिखें, एक वेरिएबल बना दिए, इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर बनाएंगे। इंट स्टार लगाए, पीटीआर पॉइंटर का नाम दिए, इक्वल टू m%, यानी इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोला जाता है, m% भी बोला जाता है। उसका सिंबल लगाए और किसका एड्रेस रखेगा? इस x वेरिएबल का, तो x यहाँ पे लिख देंगे। अब डी रेफरेंसिंग पॉइंटर्स के बारे में जानेंगे। डी रेफरेंसिंग ए पॉइंटर मीन्स एक्सेसिंग द वैल्यू स्टोर एट द मेमोरी एड्रेस इट पॉइंट्स टू। डी रेफरेंसिंग पॉइंटर मतलब होता है कि हम लोग पॉइंटरों को एक्सेस करना, वैल्यू कहाँ पर स्टोर है उसका मेमोरी एड्रेस को। दिस इज डन यूजिंग द एस्ट्रिक ऑपरेटर। अगर आपको उसका वैल्यू आपको पता करना है कि कौन से वेरिएबल का वो पॉइंटर है एड्रेस को स्टोर कर रहा है, उसके थ्रू अगर उसका वैल्यू निकालना है तो स्ट्रिंग के साथ उस पॉइंटर का अपना नाम लिख देंगे तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल में बताता हूँ। जैसे इंट माई एज इक्वल टू 24 एक वेरिएबल बनाया गया, फिर ptr नाम के वेरिएबल में m% लगाकर इस वेरिएबल को यहाँ पे पॉइंटर को डिक्लेयर करके क्या करें, ये ptr नाम का वेरिएबल है, ये माई एज नाम के वेरिएबल का एड्रेस को यहाँ पे स्टोर करेगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट प्रिंट कीजिएगा ptr लिखकर डायरेक्ट, तो ये क्या करेगा, इसका एड्रेस देगा। किसका एड्रेस? जो माई एज नाम का वेरिएबल है मेमोरी में किस एड्रेस पर स्टोर है। ठीक है, अगर उसको स्ट्रिंग का सिंबल लगाकर उस पॉइंटर का नाम लिखिएगा तो उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, पॉइंटर ex.cpp, बेसिक C++ का कोड लिखूंगा, इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, इसके बाद इंट मैन पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस रिटर्न 0। ठीक है, अब मैं एक वेरिएबल बनाया जिस इंट x इक्वल टू 24। ठीक है, एक वेरिएबल बन गया। अब मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा, इंट स्ट्रिंग का सिंबल लगाऊंगा और उस पॉइंटर का नाम दे देता हूँ ptr। आप कुछ भी दे सकते हैं, abc xyz। ठीक है, पर इसको मैं इनिशियलाइज करूंगा, क्या करूंगा, इस x नाम के वेरिएबल को इसमें इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है, तो m% का सिंबल लगाऊंगा और उस वेरिएबल का नाम। ठीक है, यानी कि ptr नाम का जो वेरिएबल है वो x नाम के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। अब अगर मैं सी आउट करूंगा, ठीक है, और डायरेक्ट मैं x को प्रिंट करूंगा तो x की मदद से क्या करेगा, ये इसके अंदर वैल्यू देगा। ठीक है, रेंडर लिखूंगा और सेव करूंगा तो x की मदद से वो तो हमें पता है x बराबर 24 है, ये हमें आ जाएगा। ठीक है, अब इसी लाइन को मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और सी आउट करूंगा। सी आउट, अगर मैं इस ptr नाम के वेरिएबल को प्रिंट करूंगा ptr और यहाँ पे इंडेल लिख दूँ, अभी मैं सेव करूंगा, रन करूंगा तो ptr नाम का वेरिएबल क्या कर रहा है, ये इसका एड्रेस को रख रहा है तो उसका एड्रेस प्रिंट करेगा। एरर आ गया, सेव करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। एक कभी कभी ऑटोमेटिक एरर आ जाता, पता नहीं है कौन सा फालतू आ गया था। अभी फिर से दोबारा रन किया, देखिए उसका एड्रेस आ गया। ठीक है,
अब इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट करूंगा और इसके पहले मैं अगर स्ट्रिंग का सिंबल लगा दूं, अगर मैं सेव करूंगा और रन करूंगा तो ये उसके अंदर का वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो अगर आपको इस पॉइंटर के मदद से अगर उसके अंदर का वैल्यू एक्सेस करना है कि किस वैल्यू का वो एड्रेस रख रहा है और उसका वैल्यू एक्सेस करना है, तो स्ट्रिंग लगाकर उस पॉइंटर का नाम लिखते हैं। अगर केवल उसका मेमोरी एड्रेस चाहिए तो बस उस पॉइंटर का नाम लिखें। ठीक है, अब पढ़ते हैं पॉइंटर और एरे के बारे में। यू कैन आल्सो यूज पॉइंटर टू एक्सेस एरे। हम लोग पॉइंटर की मदद से एरे को भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एरे बना हुआ है और फॉर लूप की मदद से हम लोग तो एक्सेस करने आता ही है, पहले पढ़ चुके हैं। अब जानते हैं पॉइंटर की मदद से एरे को कैसे एक्सेस किया जाता है। अब क्या करता हूँ, उसका वैल्यू प्रिंट करने से पहले मैं एक एरे बनाता हूँ, उसके मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, ये हटाता हूँ ये सबको और इंट एरे टाइप का इंटीजर टाइप का एक एरे बनाया। ठीक है, फिर इसके अंदर वैल्यू डालता हूँ 20, 25, 30, 40। ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना 1 2 3 4, लेस देन 4 कर देता हूँ। ठीक है, आई प्लस प्लस। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसके एरे जितना भी है उसके हम लोग एड्रेस को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एम% का सिंबल लगाऊंगा और उस एरे का नाम दे दूंगा। ठीक है, और उसमें आई पास कर दूंगा। फॉर लूप पर जब पढ़े थे तो मैं एरे को पूरा रिट्रीव करके बताया था कैसे कोड काम कर रहा है, यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आप पॉइंटर पर हैं तो पीछे का पूरा बेसिक क्लियर रखें। ये देखिए सारे एक ही में सट गए आ गए, तो यहाँ पे इंडेल लगा लेता हूँ, सेव करूंगा और रन करूंगा। ठीक है, ये देखिए सारे के जितने भी एरे थे, एरे के जो भी वैल्यू है वो जिस लोकेशन पे है उसका हमें एड्रेस मिल गया और हमें पता है इंटीजर 4 बाइट लेता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है, सी से तो आपको पता नहीं चल रहा होगा, पर यहाँ से देख लीजिए 0 फिर 4 फिर 8। ठीक है, अगर आप एम% लगाकर उस एरे का नाम और उसके अंदर आई इंडेक्स पास कर देंगे, मतलब ARR और फर्स्ट बार लूप चला यानी 0 0 इंडेक्स पर क्या है, 0 इंडेक्स पर 20 से 20 किस मेमोरी एड्रेस पर है वो हमें दे देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब जानते हैं हाउ आर पॉइंटर रिलेटेड टू एरे। पॉइंटर और एरे एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है। द नेम ऑफ एन एरे इज एक्चुअली ए पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। जो नेम ऑफ एरे जो भी होता है वो एक्चुअली में एक पॉइंटर होता है जो कि फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करता है। जैसे यहाँ पे एक एरे बनाया गया है, अगर मैं इस एरे का नाम लिखूं, ठीक है, ये पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा आ गया है, इसको इग्नोर कीजिएगा, तो क्या करेगा, फर्स्ट जो एरे का एलिमेंट है उसको हमें एक्सेस करके देगा। अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो आपको पता है इसके मदद से सारा दे रहा है, तो एक काम करता हूँ सी आउट करता हूँ, इंडेल लगाया। ठीक है, सी आउट करूंगा और इस एरे का नाम दूंगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, जो फर्स्ट जो एलिमेंट है एरे में उसका हमें एड्रेस देगा। सेव करूंगा और रन करूंगा, फिर से सेव करता हूँ, रन करता हूँ। एरर क्यों आया, देखिए कभी कभी गड़बड़ा जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो किया था, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट के फॉर लूप की मदद से किए थे, तो सेम एड्रेस अभी किए, उस एरे का नाम दिए, वो भी सेम एड्रेस है। देखिए दोनों का सेम एड्रेस है। यहाँ पे नया लाइन लगाता हूँ। आप अब डायरेक्ट अगर एरे का नाम दीजिएगा तो फर्स्ट वाले का तो एक्सेस करेगा ही, एलिमेंट का एड्रेस यहाँ पे एक्सेस कर लेगा। अगर ऐसे आप करते हैं, जैसे M% लिखा और उस एरे का नाम और यहाँ पे 0 इंडेक्स पास कर दूंगा और इंटर लगाऊंगा, सेव करूंगा और रन करूंगा, अभी भी मुझे फर्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस देगा। ठीक है, यहाँ से तो आपको क्लियर हो रहा है ना एरे के 0 इंडेक्स पर कौन सा। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो 1 इंडेक्स पर जो भी है उसका एड्रेस दे देगा। कंट्रोल लिख करता हूँ और 1 पर क्या था, 1 देखिए होगा ना, तो 0 0 लास्ट में आएगा, 00 उसका एड्रेस अभी हमें शो होकर देखेगा। एक बार फिर से रन करता हूँ, सेव नहीं किया क्या, सेव करता हूँ और रन करता हूँ। ठीक है, देखिए 0 0 मिला। ठीक है, अगर उसके अंदर का वैल्यू को हमको एक्सेस करना है तो उसके पहले अस्ट्रिक का सिंबल लगा देंगे उस एरे का नाम का पहले, तो उसका वैल्यू हमें आउटपुट में मिल जाएगा। और उसके और भी उसके आगे के एलिमेंट में एक्सेस करना है तो अस्ट्रिक का सिंबल, उस एरे का नाम, उसमें 1 जोड़ते जाएंगे तो अगले इंडेक्स का हमें वैल्यू मिलते रहेगा। ठीक है, अगर मुझे उसका वैल्यू
एक्सेस करना है, ये भी कोड हटाता हूँ, ठीक है, और दोनों को कोड हटा दिया, चाहे रहने देता हूँ, ठीक है। इसके नीचे लिखता हूँ, अगर उसके अंदर का उस जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, एरे के फर्स्ट इंडेक्स का है, उसका हमें वैल्यू निकालना है, तो स्ट्रिंग का सिंबल और इस एरे का नाम दे दूंगा और सेव करूंगा और रन करूंगा, तो जीरो इंडेक्स पे जो है उसका वैल्यू आ जाएगा, क्या है 20, तो 20 हमें आ गया। जीरो इंडेक्स पे था, एरे इंडेक्स होता है एक्सेस, और 0 1 2 ऐसे एक्सेस होता है ना, तो अगर इस लाइन को डुप्लीकेट किया और यहाँ पे क्या करूंगा, एरे +1 कर दूंगा, तो क्या करेगा वो फर्स्ट इंडेक्स यानी 0 1 25 आ जाएगा। वन इंडेक्स पर 25 है तो हमें 25 आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोनों सटा आ गया, न्यू लाइन दे देता हूँ, एंडल लगा लेता हूँ, अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, ठीक है, देखिए 25 आ गया। तो यानी कि एक एक बढ़ रहा है तो हमें उसका अगला एलिमेंट का हमें डाटा मिल रहा है। अगर 2 करूंगा और इसके पहले एंडल लगा दूंगा, क्या करेगा 0 1 2 इंडेक्स पर जो भी है उसका हमें डाटा मिल जाएगा। यानी फॉर लूप की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। इन सारों कोड को हटाता हूँ, ठीक है, ये वाला कोड हटाता हूँ और सी आउट लिखूंगा। इसमें क्या करूंगा, स्ट्रिंग का सिंबल दूंगा और एरे का नाम दे दूंगा +i कर दूंगा। मतलब कि एरे लिखने से, एरे का नाम लिखने से तो जीरो इंडेक्स का हमें शो हो जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे उसमें एक एक स्टेप बढ़ाता रह जाऊंगा तो अगला एलिमेंट मिलता जाएगा। तो शुरू में हमारा i 0 रहेगा, तो जीरो में अगर किसी चीज में जीरो जोड़िएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्स्ट एलिमेंट का आ जाएगा। फिर i प्लस प्लस होगा तो i हमारा 1 हो जाएगा, तो एरे में 1 जोड़ेगा तो वो 1 वाले इंडेक्स को निकाल लेगा। फॉर लूप कैसे काम करता है आप लोग को पता ही होगा। अभी सेव करूंगा, रन करूंगा, देखिए सारा आ गया। इंडेल लिखता हूँ, देखिए सारे आ गए। अब पढ़ते हैं डबल पॉइंटर के बारे में। डबल पॉइंटर को पॉइंटर टू पॉइंटर भी बोलते हैं। A double pointer is a pointer that contains to another pointer. डबल पॉइंटर एक पॉइंटर होता है जो कि किसी और पॉइंटर को होल्ड करता है। डबल पॉइंटर आर आल्सो नोन एज पॉइंटर टू पॉइंटर्स, उसको हम लोग पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स भी बोलते हैं। They are used in various situations, especially in dealing with dynamically allocation, multi-dimensional array and modifying pointer directly. इसका उपयोग हम लोग डायनेमिकली एलोकेशन, मल्टी डायमेंशनल एरे में और मॉडिफाई करने में पॉइंटर को किया जाता है। और उसको डिक्लेयर करने के लिए अगर डबल पॉइंटर है तो दो स्ट्रिंग सिंबल लगाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि उसका टाइप लिखेंगे किस डाटा टाइप का है, फिर दो स्ट्रिंग का सिंबल, फिर पॉइंटर का नाम दे देंगे, ठीक है। अगर आपको डबल एंड ट्रिपल पॉइंटर बनाना हो तो ट्रिपल पॉइंटर भी बना सकते हैं, पर एक बात ध्यान रखिएगा, डबल पॉइंटर है तो सिंगल पॉइंटर को होल्ड करेगा, अगर ट्रिपल पॉइंटर है तो डबल पॉइंटर को एड्रेस को ही होल्ड कर सकता है। जैसे एग्जांपल में दिखा देता हूँ, इंट x बराबर 20 है, यहाँ पे ptr1 बना है और जो कि सिंगल पॉइंटर है, और डबल पॉइंटर ptr2 है, ठीक है। ptr1 क्या करे, पॉइंटर 1 है जो x के एड्रेस को रखेगा, जो कि ptr2 है वो जो कि डबल पॉइंटर है ptr1 के एड्रेस को एक्सेस करेगा। अगर वैल्यू हमें इसका एक्सेस करना होगा तो बस स्ट्रिंग का सिंबल लगाएंगे, एक्सेस कर लेंगे। तो x अगर प्रिंट करूंगा डायरेक्ट तो 20 आएगा, और स्ट्रिंग का सिंबल लगाया तो हमें फिर भी 20 आएगा, क्योंकि ये ptr1 20 को होल्ड कर रहा है, ठीक है। और ptr2 भी क्या कर रहा है, ptr1 को होल्ड करके रखा है ना पॉइंटर को, तो पॉइंटर ptr1 को एक्सेस करेगा। ptr1 क्या कर रहा है, वो x को एक्सेस कर रहा है, तो फिर भी आउटपुट हमें 20 आएगा। अभी एग्जांपल दिखाता हूँ, सारे कोड हटा दी, इंट a बराबर 10 लिखा और इंट स्टार ptr1, और फिर एक डबल पॉइंटर मिलाऊंगा, डबल स्टार ptr2, ठीक है। अब ptr1 इक्वल टू क्या करूंगा, एम्परसेंड और a लिखूंगा, तो पॉइंटर 1 क्या कर रहा है, a के एड्रेस को होल्ड करेगा, ठीक है। अब पॉइंटर 2 है वो क्या करेगा, किसका एड्रेस को होल्ड करेगा, पॉइंटर 1 को एड्रेस को होल्ड करेगा, तो ptr1 लिख दूंगा, ठीक है। अगर मैं सी आउट करूंगा और x प्रिंट करूंगा तो हमें 20 आएगा, ठीक है।
कंट्रोल डी 2 बार कर लेता हूँ। अगर स्ट्रिक सिंबल लगाऊंगा PTR1 करूंगा तो पॉइंटर 1 का वैल्यू प्रिंट होगा। अगर PTR2 करूंगा तो पॉइंटर 2 का वैल्यू प्रिंट होगा। अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, तीनों केस में हमें सेम आउटपुट मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे एक्स लिख दिया, एक्स नहीं, हमारा ए नाम का वेरिएबल है ना वहाँ पे, ठीक है, इसलिए एरर आया था। सेव करूंगा और रन करूंगा। देखिए ये देखिए क्यों सिंगल पॉइंटर लगा है। तो सिंगल पॉइंटर क्या मतलब कर रहा है, ये इसका एड्रेस बता देगा, एक इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है। अगर डबल में लगा दूंगा, डबल पॉइंटर, तब ना वो उसके अंदर का डाटा करेगा। अभी सेव करूंगा और रन करूंगा, देखिए तीनों में 10 आया। अगर मुझे एड्रेस निकालना होगा तो दोनों को प्रिंट करता हूँ। इसके पहले M% लगा दूंगा और इसके पहले भी M% लगा दूंगा। सेव करूंगा और रन करूंगा तो देखिए एड्रेस हमें देगा। अब जानते हैं नल पॉइंटर क्या है। यू कैन असाइन एन पॉइंटर टू द स्पेशल वैल्यू नल टू इंडिकेट दैट it does not point to any valid memory location. This is useful for avoiding pointer release error. अगर आपने गलती से कोई पॉइंटर बनाया है और उसको किसी का मेमोरी एड्रेस नहीं दिया है तो उसको नल लिख सकते हैं, तो हमें पॉइंटर रिलेटेड एरर नहीं देगा, ठीक है। अगर मैं एक यहाँ पे पॉइंटर बनाऊँ इंट स्टार पी, ठीक है, पी नाम का पॉइंटर बनाया है, सेव करूँगा और रन करूँगा तो अभी देखिए कोई एरर नहीं आया। पर बेस्ट प्रैक्टिस सही रहेगा इक्वल टू इसको नल कर दें, क्योंकि नल पॉइंटर है। अगर बड़ा है लेवल पर कोड कीजिएगा तो एरर आ सकता है, ठीक है। तो नल पॉइंटर हो गया। अब वाइड पॉइंटर के बारे में जानें। द वाइड पॉइंटर इन C++ आर द पॉइंटर ऑफ टाइप वाइड। वाइड पॉइंटर क्या होता है C++ में कि वो void टाइप का एक पॉइंटर रहता है। इट मीन्स दैट डू नॉट हैव एनी एसोसिएटेड डाटा टाइप। इट मीन्स दैट दे डू नॉट हैव एनी एसोसिएटेड डाटा टाइप। इसको कोई डाटा टाइप नहीं दिया, एसोसिएटेड नहीं किया गया है, पहले से डिफाइन नहीं किया गया है। दे आर आल्सो कॉल्ड जेनरिक पॉइंटर एज दे कैन पॉइंट टू एनी टाइप एंड कैन बी टाइप कास्टेड टू एनी टाइप। वो इसको हम लोग जनरल पॉइंटर या जेनरिक पॉइंटर बोलते हैं। जेनरिक मतलब सारे में काम आ जाए और ये किसी में भी टाइप कास्ट हो सकता है। मान लीजिए आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है और उसमें अगर किसी पॉइंटर को मैं उसको होल्ड कराना है तो आपको इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर चाहिए। तो अगर आप वॉइड टाइप का पॉइंटर बना दीजिएगा तो भविष्य में अगर किसी में टाइप कास्ट करना होगा, फ्लोट में, इंट में, तब किसी में कर सकते हैं। बनाने का बस नियम यही है कि उसके पहले वॉइड लिखें, फिर स्ट्रिंग का सिंबल, आप पॉइंटर का नाम दे दें। यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ वॉइड टाइप का एक पॉइंटर बना है, a=5 लिखा गया। फिर इस PTR नाम का वेरिएबल जो पॉइंटर है इसको पकड़े और a को इसमें साइन कर दिए। प्रिंट करने के लिए हम स्ट्रिंग का सिंबल लिखें, फिर इसको टाइप कास्ट किया कि किस टाइप में a जो हमारा किस टाइप है, इंटीजर है, इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर लिखें, फिर स्ट्रिंग का सिंबल लिखें, फिर इस पॉइंटर का नाम लिख दिए तो हमें आउटपुट सही आएगा। अभी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये सब कोड हटा दिया और एक मैं पॉइंटर बनाता हूँ वाइड टाइप का, वाइड स्टार PTR बनाया और इंट a=20 कर दिया, ठीक। अब क्या करूँगा, इस पॉइंटर में, ये पॉइंटर जो है a नाम का एड्रेस को, जो a वेरिएबल है उसके एड्रेस को होल्ड करेगा, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट करना चाहूँगा पॉइंटर की मदद से, तो सबसे पहले स्ट्रिंग का सिंबल लगाऊंगा और इसको टाइप कास्ट करूँगा कि a किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, फिर स्ट्रिंग का सिंबल, फिर उसके बाद क्या पॉइंटर का नाम लिखूंगा, पॉइंटर का नाम PTR है, फिर सेमीकोलन लगाऊंगा, सेव करूंगा और रन करूंगा तो हमें उसका आउटपुट मिल जाएगा। देखिए 20 में आउटपुट आ गया, ठीक है। अब इनिशियलाइज पॉइंटर के बारे में जानेंगे। If you can declare a pointer variable but do not initialize it with a valid memory address, it becomes a wild pointer. It returns garbage value. अगर आप कोई पॉइंटर बनाया है उसको कोई वैलिड मेमोरी एड्रेस से इनिशियलाइज नहीं किया है और डायरेक्ट प्रिंट करिएगा तो गार्बेज वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। जिससे कि क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक हटाता हूँ, ठीक है। इंट स्टार ए नाम का पॉइंटर बनाया, अगर मैं इसको सी आउट करूँगा और यहाँ पे a लिखूँगा, सेव करूँगा और रन करूँगा तो देखिए वो क्या कर दिया है कि हमें गार्बेज वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अगला है डैंगलिंग पॉइंटर्स।
Dangling pointers are pointers that continue to point to a memory location after the memory is pointed to has been delocated or freezed। मतलब dangling pointer वैसा पॉइंटर होता है कि अगर कोई मेमोरी उसको दिया गया था, जब मेमोरी मैनेजमेंट पढ़िएगा तो पॉइंटर बनाते हैं, कोई अगर उसको साइज देते हैं या मेमोरी एलोकेट करते हैं तो बाद में उसको फ्रीज या डिलीट हम लोग करते हैं, डिलोकेट करते हैं। तो अगर वैसा पॉइंटर अगर पॉइंटर के मेमोरी को फ्री कर दिया गया फिर भी उस पॉइंटर को एक्सेस कर रहा है तो उस कंडीशन में उसको डैंगलिंग पॉइंटर बोलते हैं।